हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो एपिसोड यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एपिसोड में। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। जैसा कि पता है आपको सिलेबस में यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, और साथ में आपका दिया गया है यहाँ पर इंटरनेट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए इसको ही समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कंप्यूटर के परिचय को। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय जब हम पढ़ें तो उससे पहले तो हमें कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या, ठीक है ना। तो कंप्यूटर, जैसा कि आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर शब्द है वो किससे बना है। कंप्यूटर जो शब्द है वो आपका कंप्यूट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कंप्यूट से मिलकर बना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गणना, ठीक है। कंप्यूट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? गणना, ठीक है ना। तो अर्थात जो कंप्यूटर शब्द है वो किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। अर्थात जो कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन, ठीक। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कौन सी मशीन है? एक ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और हमने कंप्यूटर से ही अब भी समझा कि कंप्यूटर जो है मतलब कंप्यूट मतलब गणना। तो कंप्यूटर क्या होगा? गणना करने वाली एक मशीन। अब अगर हम बात करें कि प्रयोगकर्ता इनपुट की सहायता से डेटा कंप्यूटर को देता है, ठीक है। और दिए गए निर्देशों को क्या करता है? निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर प्राप्त डाटा पर प्रोसेसिंग करता है एवं आउटपुट उपकरणों के द्वारा इच्छित परिणाम यूजर को प्रदान करता है, ठीक है। तो चलो इसको समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम चित्र से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है? मॉनिटर, ठीक है ना। ये आपका हो गया मॉनिटर, ठीक है ना। ये हो गया मॉनिटर और ये हो गया आपका CPU, ठीक है ना। क्या हो गया? ये CPU हो गया। और यहाँ पर आपका हो गया ये कीबोर्ड, ठीक है ना। और ये हो गया आपका माउस, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मॉनिटर है वो आपका क्या है? ध्यान रखना, मॉनिटर आपकी कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मतलब स्क्रीन पर अगर हमें कुछ दिखता है तो दिखता है मतलब हमें अंदर से वो चीज़ दिखाई दे रही है, कहाँ? बाहर। तो मतलब ये कैसी चीज़ होगी? आउटपुट डिवाइस होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर CPU, ये क्या होता है आपका? CPU, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर माउस की। तो जैसे कि माउस को यहाँ बना देता हूँ, ठीक। ये आपका माउस हो गया, ठीक है ना। तो माउस कैसी डिवाइस है आपकी? माउस जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बाहर से क्लिक करते हैं और क्लिक कहाँ होता है? अंदर होता है, ठीक है ना। तो मतलब आपकी ये जो डिवाइस है वो माउस कौन सी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस होगी। अब बात आती है यहाँ पर कीबोर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर एक कीबोर्ड भी होता है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका माउस और ये हो गया अब आपका कीबोर्ड। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होगी? कीबोर्ड जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस होगी। कौन सी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस। अब बात आती कि कैसे हुई इनपुट डिवाइस। देखो यहाँ पर जैसे हमने ए टाइप किया, क्या टाइप किया? ए टाइप किया। तो वो ए जो टाइप है वो हमें यहाँ दिखाई देता है ना। तो यहाँ से हमने इसको क्या दिया? इनपुट दिया। और हमें यहाँ पर मॉनिटर पर क्या मिला? उसका आउटपुट मिला। तो जो मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। और अगर कीबोर्ड की बात करें तो वो क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। और माउस भी आपकी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और इंस्ट्रक्शन देने का जो माध्यम होता है वो कौन होता है? एक तो कीबोर्ड होता है और दूसरा होता है आपका माउस, ठीक है ना। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर हमें समझना है कंप्यूटर का आरेख। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक आरेख समझने की हम कोशिश करते हैं कंप्यूटर के आरेख। अब जो हम कंप्यूटर को निम्न प्रकार से आरेखित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आरेखित करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसको आरेखित करके। तो यहाँ पर जो है इनपुट, क्या हो गया? ये इनपुट, ये हो गई आपकी इनपुट। यहाँ से हमने क्या दिया? इनपुट दी। किसको दी? कंप्यूटर को दी एज डाटा। और डाटा या प्रोग्राम के थ्रू हमने डेटा दिया हमने, ठीक है ना। किसको दिया? यहाँ पर कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो इनपुट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेटा के रूप में हमने यहाँ पर इनपुट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगी? उसकी प्रोसेसिंग होगी। किसकी होगी?
जो डेटा दिया है हमने उसकी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर, कहाँ पर, CPU, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। और वो रिजल्ट और कहाँ मिलेगा हमें, कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें आउटपुट डिवाइस पर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा हम देते हैं यहाँ पर, तो वो किसके थ्रू देते हैं, इनपुट के थ्रू। तो ये डेटा गया, उस डेटा की यहाँ पर क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, फिर जाके हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाटा प्रवाह, मतलब डेटा का फ्लो कैसे होता है वो हमने यहाँ पर समझा कि हम कंप्यूटर को किस प्रकार से आरेखित कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पर समझना है कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो चलिए सीधा चलते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानें, तो कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब विभिन्न भाग या उपकरण, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, या आपकी IC हो गई, CPU हो गई, या ट्रांजिस्टर या तारें, जिनसे मिलकर क्या होता है, कंप्यूटर बना होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर, अरे भैया हार्डवेयर मतलब यहाँ जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, आंखों से देख सकते हैं या छू भी सकते हैं, तो वो आपका होता है हार्डवेयर, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पर आपका, जैसे मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड के अलावा और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, ठीक है, तो ये प्रोसेसर हो गया। और अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस हो गई, और आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस हो गई। और फिर यहाँ पर हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है ना, तो SD हो गई स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मदरबोर्ड क्या होता है कि कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड, याद रखना मुख्य सर्किट बोर्ड, मुख्य सर्किट जो बोर्ड होता है वही आपका क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर, प्रमुख चिप और जो हो गई मेमोरी मतलब रैम चिप या अन्य सभी कंपोनेंट्स इसी बोर्ड्स में लगे होते हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर के अडेप्टर को भी इसी पर जोड़ा जाता है ताकि इनपुट आउटपुट किया जा सके। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मदरबोर्ड कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, CPU पर। चलिए समझ लेते हैं फटाफट से CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता भी होगा इसका पूरा नाम CPU। तो CPU का जो पूरा नाम होता है पता होगा आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको समझना है। तो CPU जो है कंप्यूटर की ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, किसको, CPU को। तो यही CPU कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। CPU जिसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेसर, ठीक है ना, समझ गए। तो अब जैसे कि अगर हम बात करें कि इंसान का कोई शरीर है और शरीर का प्रत्येक अंग किससे निर्देश प्राप्त करता है, किसके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, तो जो मस्तिष्क के जो निर्देश हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो है मस्तिष्क से जो प्राप्त निर्देश होते हैं उनके अनुसार कार्य करता है शरीर का प्रत्येक अंग, करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम की प्रत्येक इकाई CPU के नियंत्रण में कार्य करती है। तो ध्यान रखना कि CPU का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है ना। अब इसके बाद CPU की में सहायक यूनिट की अगर हम बात करें, तो CPU मतलब पहली चीज़ तो है कंट्रोल यूनिट हो गई, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, CU का पूरा नाम याद रखना, कंट्रोल यूनिट होता है। फिर इसके बाद हम बात करें ALU, ALU की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और फिर आता है आपका मेमोरी, ठीक है ना। चलिए ये होते हैं CPU की सहायक यूनिट, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में अब हम चलते हैं सीधा कहाँ पर, कंट्रोल यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो यह जो है वो कंप्यूटर की समस्त आंतरिक व बाहरी डिवाइसों की कार्यप्रणाली को निर्देशित करती है। मतलब जितनी भी
आंतरिक हो या चाहे बाहरी डिवाइस हो, उनकी कार्यप्रणाली को निर्देशित करती है और उन पर अपना जो नियंत्रण रखती है वो कौन रखता है? कंट्रोल यूनिट रखती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम में लिखे गए निर्देशों की व्याख्या करके संबंधित डिवाइस को अपना कार्य करने के लिए बताता है। किस इकाई को कब अपना काम करना है यह कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट बताता है, ठीक है ना, समझ गए। अब चलते हैं आगे। यह सीपीयू का वह भाग होता है जहां पर वास्तविक गणनाएं संपादित की जाती हैं। कंप्यूटेशन जो गणनाएं हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं? संपादित होती हैं, ठीक है। इस इकाई में वे परिपथ मतलब क्या होता है? सर्किट समाहित होते हैं जिनसे अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे जो आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं वो निष्पादित होती हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर सीधा इनपुट डिवाइसेस पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमें पढ़ना है। अब हमने पहले भी आपको बताया इनपुट मतलब जो सूचना कंप्यूटर के सीपीयू में भेजी जाती है, वह सूचना किसके थ्रू भेजी जाती है? या तो हम टेक्स्ट के थ्रू भेजेंगे, या फिर हम आवाज़ के थ्रू भेजेंगे, या पिक्चर के रूप में भेजेंगे। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इनपुट उपकरण होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें आवाज़ के थ्रू भेजना है, किसके? वॉइस के, आवाज़ के थ्रू हमें यहाँ पर भेजना है, तो हम किसका यूज करेंगे? माइक का यूज करेंगे ना। अब यहाँ पर यदि हमें टेक्स्ट के रूप में भेजना है तो हम किसका थ्रू करेंगे? किसके थ्रू हम ये जो है इनपुट देंगे? तो निश्चित सी बात है कि हम वो कीबोर्ड के थ्रू वो इनपुट देंगे, समझ गए। तो यहाँ पर अलग अलग इनपुट उपकरण की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना, समझ गए। तो इन इनपुट उपकरणों द्वारा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता से संपर्क करता है, यह पेरिफेरल उपकरण भी कहलाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल उपकरण। पेरिफेरल उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो सीपीयू से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। तो पेरिफेरल का मीनिंग आपको समझना है कि मतलब जो बाहरी रूप से कंप्यूटर में जुड़े होते हैं, बाहरी रूप से जो कंप्यूटर में जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल उपकरण, ठीक है ना, पेरिफेरल उपकरण। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाहरी रूप से मतलब कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब इनपुट उपकरण निम्न प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के इनपुट उपकरण होते हैं, उनमें से कुछ उपकरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें माउस आपका क्या है? इनपुट उपकरण है। दूसरी हम बात कर लें सिंपल सी, कीबोर्ड आपका कौन सा है? कीबोर्ड भी आपका क्या है? इनपुट उपकरण है। तीसरी हम बात कर लें वेब कैमरा की। वेब कैमरा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वेब जो कैमरा है वो आपका इनपुट उपकरण हो गया। चौथा स्कैनर, कोई इमेज हमें स्कैन करनी है तो स्कैनर का हम यूज करेंगे। OMR शीट हो गई तो OMR है, वो भी आपका क्या है? इनपुट है। फिर आप बात करें अपन जॉयस्टिक की, तो जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक की अगर हम बात करें तो जो जॉयस्टिक है वो भी क्या है? इनपुट उपकरण है, ठीक है, मतलब इनपुट डिवाइस है, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं माउस को। यहाँ पर बात करें माउस की, किसकी? माउस की। तो माउस की अगर हम बात करें तो माउस के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि जो माउस है क्या है? पॉइंटिंग उपकरण है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस कैसा है? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना, पॉइंटिंग डिवाइस। और यह है GUI। अब एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, GUI मतलब होता है ग्राफिकल, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का पूरा नाम होता है। तो इसमें बहुतायत में इसका काम लिया जाता है, किसका? माउस का, ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप यहाँ पर कि कीबोर्ड के माउस के प्रकार कितने होते हैं। तो माउस के अगर प्रकारों की हम बात करें यहाँ पर तो माउस के प्रकारों में एक तो आपका होता है सीरियल माउस। कौन सा माउस होता है? सीरियल माउस। और एक कौन सा होता है? PS2 माउस। और फिर एक और कौन सा होता है? बस माउस। कौन सा माउस? बस माउस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम कहाँ चलते हैं? सीधा कीबोर्ड पर। अब हम कीबोर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, कीबोर्ड के बारे में। तो इनपुट का यह महत्वपूर्ण उपकरण है जो टाइपराइटर के समान होता है। किसी भी टेक्स्ट का डेटा हो, निर्देश हो
इसी के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है ना, या कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। सीपीयू में मदरबोर्ड के कीबोर्ड पोर्ट से तार जुड़ा रहता है। इस पर अक्षर, अंक, संकेत लिखे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। अब बात आती है इसकी कि कीबोर्ड की की कितनी होती हैं, कीज़ कितनी होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कीज़ की बात करें तो अलग अलग कीबोर्ड में आपको ये की अलग अलग देखने मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसे 104 हो गई, और कई प्रकार की की भी आपको देखने मिल सकती हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग प्रकार से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे चलें यहाँ पर। अब हम चलते हैं सीधा वेब कैमरा पर। कहाँ पर? वेब कैमरा। चलो तो इसको भी समझ लेते हैं, वेब कैमरा। तो वेब कैमरा के बारे में तो वैसे आप जानते होंगे वेब कैमरा, ठीक है ना। तो वेब कैमरा क्या होता है, इसका जो मुख्यतः उपयोग क्या होता है, वो इंटरनेट पर जैसे हमें वीडियो चैटिंग करना हो या मीटिंग अटेंड करनी हो, यह कंप्यूटर पर USB पोर्ट से कनेक्टेड होता है। कैमरा चालू करने पर सामने उपस्थित व्यक्ति की फ़ोटो भी खींच सकता है, तो ठीक है ना। तो ये हो गया वेब कैमरा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं स्कैनर को। किसको? स्कैनर को। स्कैनर की अगर हम बात करें तो स्कैनर यह होता है जो क्या होता है, इनपुट उपकरण होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा अगर कोई लिखित जैसे लिखित दस्तावेज है, ठीक, कोई प्रिंट आउट या लिखित दस्तावेज है, ठीक है ना, तो उस लिखित दस्तावेज को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्कैन जैसे ही हम उसको करेंगे तो वो कहाँ हमारे कंप्यूटर में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो स्कैनर के बारे में वैसे आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो स्कैनर दो प्रकार के स्कैनर काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका कौन सा होता है, फ्लैट बेड, और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरा होता है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। कौन सा? हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है ना। हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है ना। तो इसी स्कैनर में स्कैनर को ऑब्जेक्ट के ऊपर घुमाया जाता है, तो ये होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है ना। इसके बाद हमें सीधा चलना है कहाँ पर, इसके बाद हमें सीधा चलना है OMR शीट पर। कहाँ पर? OMR को समझना है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो इसका पूरा नाम याद रखिए, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह एक डिवाइस है जो क्या करती है, किसी कागज़ की सीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, जिन्हें स्थानों पर चिन्ह नहीं होते वहाँ से प्रकाश गुजरता है, और वहाँ पर चिन्ह होते हैं वहाँ पर प्रकाश रुक जाता है। इसका प्रयोग प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करने में किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कहाँ पर, जॉयस्टिक पर। जॉयस्टिक को और समझना है हमें। किसको समझना है? जॉयस्टिक को, ठीक है ना। तो जॉयस्टिक को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जॉयस्टिक को देखो, जॉयस्टिक यह एक सतह पर छड़नुमा आकृति होती है। कैसी होती है? छड़नुमा, जिसे हाथ से घुमाकर घुमाने से, हाथ से पकड़कर घुमाने से उसके अंदर जो लगी गेंद होती है, गेंद को घुमाया जाता है। तो हैंडल को घुमाने से स्क्रीन पर चलती हुई वस्तु की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए यह डिवाइस बच्चों के द्वारा कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलने के काम में ली जाती है, ठीक है। तो जॉयस्टिक से खेलना जो है, वो गेम खेलना वो सुविधाजनक होता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ा हमने आज इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में। और कंप्यूटर के परिचय के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, ठीक है। CPU, CU, ALU के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा। कल अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइस से। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।